मन स्थिर होने से क्या फायदे हैं, जरा मुझे उत्तर दो। क्या होगा यदि किसी का मन स्थिर हो जाए तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? मन स्थिर होते ही क्या होगा? जैसे नदी का पानी और तालाब का पानी, दोनों पानी अलग अलग है कि एक है? हैं? पानी तो पानी है, एक तालाब का है, एक नदी का है, अंतर कुछ है। क्या नदी के पानी में आपका कभी प्रतिबिंब मतलब आपका चित्र नजर आएगा? अच्छा, तालाब के पानी में आपका चित्र नजर आएगा कब? जब पानी बिल्कुल शांत स्थिर। यदि पानी शांत है, स्थिर है और निर्मल है तो आप देखेंगे झांक कर तो आपकी छवि नजर आएगी, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा, हाँ या ना? जबकि नदी में कभी आपका चित्र नजर, क्यों? क्योंकि नदी का पानी चंचल है, मीन्स चल रहा है, जबकि तालाब का पानी, हाँ, जैसे स्थिर पानी हुआ तो आपका प्रतिबिंब नजर आया। जिस दिन आपका मन स्थिर हो जाएगा उसी दिन उसी क्षण मन मंदिर में भगवान नजर आ जाएंगे, उसी क्षण। पानी स्थिर हुआ कि प्रतिबिंब नजर आया? आज स्थिर हुआ और कल नजर आएगा प्रतिबिंब, ऐसा नहीं। आज स्थिर हुआ तो आज ही, उसी क्षण। उसी तरह जिस क्षण आपका मन स्थिर हुआ उसी क्षण भगवान आपके सामने। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान संत ऋषि शास्त्र क्या कहते हैं? मन को कंट्रोल, मन की कंट्रोलिंग पावर को ही भक्ति कहते हैं। आपने अपने आप को जीत लिया तो सबको जीत लिया, आपने अपने को स्थिर कर लिया, आप स्वयं चलते फिरते एक ब्रह्मांड हैं। आप स्वयं कौन हैं? बोलो। इस ब्रह्मांड में जो जो है वो सब कुछ आपके भीतर है, बस एकाग्र करने की देर है। इसलिए तो कहा ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की कृपा से निज मन मतलब निज मतलब खुद के मन के मुकुर, मुकुर मीन्स मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, मन के दर्पण को सुधारी। निज मन मुकुर सुधार, सुधार अपने मन को। और यदि सुधर गया तो वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। फिर 4 फल मिलेंगे आपको। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चंचलम ही मनः कृष्ण। गीता में भगवान से अर्जुन सवाल कर रहे हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। भरत जी ने मन क्या राज सत्ता में लगाया? यदि भरत जी का मन राज सत्ता में लगा होता तो वो कदापि राम जी को लेने चित्रकूट ना जाते। लेकिन राज सत्ता से मन हटा, राम में ऐसा लगा कि अयोध्या की सत्ता छोड़कर चित्रकूट जा रहे हैं राम जी से मिलने। भरत जी, वाह! भरत जी पैदल पैदल चित्रकूट जा रहे, वाह! देखिए, जिसका मन स्थिर है। अच्छा एक बात बताओ, दुल्हा जिस घोड़े में बैठता है शादी ब्याह में, रथ पर बैठे तो रथ को चलाने वाला घोड़ा होता है, या फिर घोड़े पर बैठे या घोड़ी पर बैठे दुल्हा। बारात जब जाती है तो घोड़ा घोड़ी आप देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी उस घोड़े को ध्यान से देखा हो? बारात के समय दुल्हा जिस घोड़े पर बैठता है उस घोड़े की आंखों में पट्टी लगी होती है, यहां पर। देखा कभी ध्यान से? ऐसे देखा कि नहीं? नहीं देखा तो अब देख लेना।
लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? आंखों के पास यहां ऐसी ऐसी पट्टी, बताओ क्यों लगी रहती है? बोलो मेरी मां। हाँ, कि उसकी आंखें यदि वो यहां देखेगा तो वो इस तरफ जा सकता है, यहां देखेगा तो वो उस तरफ जा सकता है, इसलिए उसको यहां वहां दिखाई ही ना पड़े तो घुड़सवार उस घोड़े की आंखों में यहां पे पट्टी ऐसे लगा दे, फिर वो कहां देखता है? आप लोग भी क्यों नहीं लगाते पट्टी वट्टी थोड़ी सी आंखों में? थोड़ा कान में भी लगाओ, थोड़ा अपनी चमड़ी में भी पट्टी वट्टी लगाओ। आपकी भी आंखें कहीं भी जाती हैं, किसी को भी देखती हैं, आपके भी कान कहीं भी जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं, आपके भी पांव कहीं भी बढ़ जाते हैं। शराब बिक रही है शराब की तरफ, मांस बिक रहा मांस की तरफ, कोठे पे नाच रही है महिला उसकी तरफ लोगों के पांव जाते हैं, नहीं जाते? क्या समाज के आज पांव वैश्याओं की तरफ नहीं भाग रहे हैं? बोलो, क्या पट्टी नहीं बंधनी चाहिए? क्यों साहब, क्या घोड़े के ही आंखों में पट्टी लगाने की जरूरत है? क्या आज के समाज के पांव में, हाथ में, कान में, आंख में और मुंह में क्या पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है? कुछ भी ना देखो, कुछ भी देखोगे तो चंचलता बढ़ेगी। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, किसी को देखना ही नहीं है तो मन का चंचल होना खत्म। आप जितना देखेंगे, इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, भगवान को देखो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कथा सुनो भगवान की। संसार में जितना देखो जितना उतना मन चंचल। आजकल के बच्चे इतने, पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का, क्यों? दिन भर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल पे 17 चीजें देखते हैं, मन होता है चंचल। देख लिया ना, अब देख लेने के बाद आपको पता है आपकी आंखें कौन है? क्या है आपकी आंखें, जरा बताओ। आपकी आंखें स्कैनर हैं। मीन्स आपकी आंखें जो देखती हैं स्कैन करके उसे अंदर बिठा लेती हैं। आप जिसे एक बार देख लेते हो ना, भूलते नहीं हो। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, तुरंत देखना। इतनी देर में क्या हो गया? आपकी आंखों ने क्या कर लिया? कर लिया। अब आप बता सकते हैं इसका कलर क्या था, बहुत सारी उसकी बात बता सकते हैं क्या लिखा था। इतनी देर में आपने बहुत कुछ देख लिया। और देखो, देखा बहुत पहले था, बीत गया ना वो पल जब हमने दिखाया, लेकिन आपको याद है? हाँ या ना? आपको क्या लगता है? आपकी आंखें सब चीजें स्कैन कर लेती हैं। और बच्चे मोबाइल देखते हैं, जो मोबाइल पे देखा वो आंखों से क्या चला गया? मस्तिष्क में। मोबाइल तो तुमने छुड़ा के रख दिया, लेकिन जो देखा था वो उनके दिमाग में चल रहा है। बोलो हाँ। और वो जब चलेगा तो कहीं ना कहीं वो उथल पुथल मचाएगा, दिमाग को अशांत करेगा। वो दिमाग में तो शोर मच गया ना। कहते हैं बाहर बड़ी शांति है, पर दिमाग में शोर मच रहा है। बाहर कितना भी शोर हो पर भीतर शांति होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है? बाहर तो शांति है लेकिन भीतर शोर है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि अपने दिमाग से चीजों को डिलीट करना सीखिए। क्या करना सीखिए? आप लोग डिलीट नहीं मारते। रोज गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा निकाल, आप निकालते ही नहीं। सारा कचरा, आपका दिमाग, अब दिमाग रहा कहां? डस्टबिन बन चुका है। सारा कचरा आपके दिमाग में है। जब तक वो कचरा नहीं हटता, जब तक आपका 17 जगह से मन नहीं हटता, तब तक एक ईश्वर में मन कैसे लगेगा? और जब तक मन स्थिर नहीं होगा, सिर पटक के मर जाना और कर लो जो करना है, आप कभी ईश्वर की परछाई भी ना देख पाओगे जब तक मन केंद्रित नहीं होगा। और मन कैसे केंद्रित होगा?
अब आप बताओ मन कैसे केंद्रित होगा? आंखों से ज्यादा भगवान को देखो, स्कैन करो बिहारी जी को, जगन्नाथ जी को, भगवान और भगवान के भक्तों की बातें, भक्तों को, भगवान को देखो, कानों से सुनो कथा, कीर्तन, नाम, पांव से चलो मंदिर की ओर, वृंदावन की ओर, तीर्थों की ओर, वैश्या के घर नहीं, पराई औरत की ओर पांव से ना चल के जाना। तो जैसे घोड़े की आंख में पट्टी बंधी है, आप लोग भी अपनी आंखों में पट्टी बांधिए। बुरा मत देखना, बुरा मत बोलना और बुरा मत सुनना। कंट्रोल, यदि आप कंट्रोल कर पाएंगे देखने में, सुनने में, तो आप मन को काफी हद तक वश में कर लेंगे। मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन भी नहीं है। चंचल होता है सबसे ज्यादा बंदर। सबसे ज्यादा चंचल प्राणी कौन? जोर से और जोर से। लेकिन मंदारी गजब का आदमी है, उस चंचल प्राणी को भी वश में कर लेता है। मंदारी जैसे नचाता है बंदर, यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। बस ये बताओ कि मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया? मैया, मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया, आप बताओ कैसे? हाँ, प्रैक्टिस कराई, अभ्यास कराया। क्या कराया? एक लंबी ट्रेनिंग कराता है। मंदारी बंदर को सालों साल पहले उसे सिखाता है, कम पानी, कम भोजन देकर उसको संयमित करता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता 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 कराता, जैसे पुरानी कहावत है ना, करत करत, जरा बोल दो ये दोहा, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। कुएं के तट पर, कुएं के किनारे एक पत्थर होता, शिला, रस्सी से जब पानी खींचा जाता है तो वो भी घिस जाता है पत्थर। यदि रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस सकता है, निरंतरता में ताकत है। निरंतरता में क्या है? यदि जल की धार एक पत्थर पर गिर जाए तो पत्थर कितना भी दमदार हो, एक न एक दिन वो धार उसे तोड़ जरूर देगी। बस चाहिए क्या? निरंतरता। आपने वो देखा होगा, हम लोग बचपन में ना, वो एक छोटा सा कांच ले आते थे खरीद के, गिलास, और सूर्य के सामने ऐसे प्रकाश रखते, नीचे कागज रखते, तो क्या उसमें आग लग जाती थी। सही है ना? आप लोग, हम लोग बचपन में खेलते थे, सही है ना? क्यों भैया, आपने खेला ऐसा? वो कांच आता है, क्या बोलते हैं उसे, पड़ेगा स्थाई, स्थिर करना पड़ेगा। यदि स्थिरता उसमें आ गई तो वो अपना परिणाम देगा। उसी तरह यदि उस कांच की स्थिरता से अग्नि प्रकट हो सकती है तो मन की स्थिरता से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। बात है स्थिरता की। मन को स्थिर कैसे किया जाए? प्रैक्टिस, अभ्यास। ए मन चल कथा सुन, ए मन चल गीता पढ़, रोज गीता। मोबाइल जो आप चलाते हो ना, बहुत नुकसान होगा इसका। मन को अशांत करने वाला मोबाइल है। इसलिए मोबाइल इत्यादि दूर रखो और शांति से गीता, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथ पढ़ो। ये गीता आपके लिए मार्गदर्शन, भगवद गीता ये दास ने सरल अर्थों में आपके लिए तैयार की है। ये ले जाना, ये अपने बच्चों को देना, इसी से मार्गदर्शन होगा। ये पढ़ो।
जब ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपका मार्ग सही आपको प्राप्त होगा, वरना आपका मार्ग आपको गलत दिशा पर ले जाएगा। बात है स्थिरता की। मन को स्थिर कैसे किया जाए? प्रैक्टिस, अभ्यास। ए मन चल कथा सुन, ए मन चल गीता पढ़। रोज गीता। मोबाइल जो आप चलाते हो ना, बहुत नुकसान होगा इसका। मन को अशांत करने वाला मोबाइल है, इसलिए मोबाइल इत्यादि दूर रखो और शांति से गीता, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथ पढ़ो। ये गीता आपके लिए मार्गदर्शन, भगवद गीता ये दास ने सरल अर्थों में आपके लिए तैयार की है। ये ले जाना, ये अपने बच्चों को देना, इसी से मार्गदर्शन होगा। ये पढ़ो। जब ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपका मार्ग सही आपको प्राप्त होगा, वरना आपका मार्ग आपको गलत दिशा पर ले जाएगा।